ओके सो हाय यार, आई नो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव जेई एडवांस। अभी 1 डेढ़ महीने में आपका जेई एडवांस है एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर देंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देंगे जेई एडवांस। बट तुमको पता है ये डे कितना ज़्यादा स्पेशल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। ये 3 से 6 घंटे ना किसी की लाइफ जस्ट कम्प्लीटली चेंज करके रख देते हैं। एंड इस एक दिन में इतने सारे इमोशंस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम बात करेंगे मेरी जेई एडवांस डे के बारे में कि वो कैसा था, मैंने क्या क्या उस दिन गलतियाँ करी जो आपको नहीं करनी चाहिए, एंड क्या क्या मेरे सही डिसीजन थे। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है यार, ये काफ़ी डिफरेंट होता है, जेई मेन से भी काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मेरी जर्नी की शुरुआत करें तो देखो, मेरा जो था ना जेई एडवांस का जब एडमिट कार्ड आया तो मुझे जाना था वाराणसी फॉर माई एग्ज़ाम। एंड वाराणसी मेरे घर से 3 से 4 घंटे दूर है, अगर आप ट्रेन से जाओ तो काफ़ी दूर था। तो आपका भी सेंटर अगर दूर है तो यू ट्राई कि आप पहले ही चले जाओ। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि हम लोग निकले, ठीक है, और 3 घंटे की ट्रेन के बाद रात को, ठीक है, रात को अराउंड 10 या 11 बजे मैं पहुंची। और हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल लेते हैं, स्पेशली मेरे पापा, कि कहीं भी सेंटर पड़ जाए कहीं भी पड़ जाए वहाँ पे उनको फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स उनको मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही मेरे पापा के फ्रेंड मिल गए थे जहाँ पे हमारा सेंटर था, उससे पास में ही। तो मैं उनके घर पे रुकी थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं लेट पहुंची थी। एंड लेट पहुंचने के बाद आप कभी भी किसी रिश्तेदार या किसी भी पापा वापा के फ्रेंड के घर जाते हो ना, तो आपकी बहुत खातिरदारी होती है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप भी जाते हो तो मैं पहले से ही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उनको पहले बता दो कि आपका एग्ज़ाम है, तो आपको वो लाइट खाना खिलाएं, नॉर्मल खाना खिलाएं। क्योंकि अभी इस स्टोरी में आपको एक चीज़ बताऊँगी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, ताकि आप वो प्रॉब्लम फेस ना करो। तो रात में प्रॉपर खाना वाना खाया। एंड ऐसा हुआ कि फिर मुझे एक रूम दे दिया हम लोगों ने सोने के लिए, और मैं सोने के लिए बेड पे चली गई। बट 11 बजे के आसपास, 11:30, पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने दोस्तों से बात करने लगी जो अपने सेंटर्स पे गए थे जेई एडवांस देने के लिए। तो थोड़ी बात करके थोड़ा बहुत लगा कि हाँ, यही बातें हो रही थी कि यार अब डर लग रहा है, क्या होगा, कल ही वो दिन है जिसके लिए इतने टाइम से हम घिस घिस के मेहनत कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा। एंड लिटरली करो, अब किसी को कुछ नहीं पता यार कि उस 3 घंटों में 6 घंटों में क्या होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ ही चेंज हो जाए पूरी की पूरी, हम क्लियर कर ले रहे हैं, जो ड्रीम देख रहे हैं वो हमें अचीव हो जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ गलतियाँ करके आ जाएं एंड हमारा ये सपना वहीं का वहीं रह जाए। तो वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही थी। तो मैं सोने चली गई बेड पे। बट ऐसा था कि उस दिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब अजीब से ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एंड लिटरली मुझे सोने में अराउंड 1 बज गए थे सोने में। एंड पता नहीं क्या हुआ, मतलब डेली मेरी नींद नहीं खुलती है, और उस दिन सुबह 6 बजे अपने आप मेरी नींद खुल गई। मतलब होता है ना, ब्रेन थोड़ा सा, मतलब वो चीज़ अपने आप को मैंने मतलब हावी हो गया था वो मेरे ऊपर। तो आपको भी ये चीज़ मतलब रखनी है कि आपके ऊपर वो चीज़ें मतलब हावी ना हो पाए। आप ऐसे नॉर्मली ज़्यादा ओवर थिंक मत करना एग्जाम को लेके, ठीक है। तो नींद जो थी मेरी यार, वो 5 से 6 घंटे की हो पाई थी प्रॉपर, मैं स्लीप नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं लेट गई थी। मतलब ट्रेन से पहुंचना तो ट्रैवल का भी थोड़ा रहता है अंदर से, बट स्टिल मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही चले जाओ एग्जाम सेंटर पर। लाइक अगर उस दिन मैं दोपहर तक, शाम तक पहुँचती तो वो बेस्ट टाइमिंग होता। तो आप टाइमिंग का एकदम प्रॉपर ध्यान रखना। बहुत सारे लोग हैं कि जो एकदम उसी टाइम पे निकलते हैं, भले ही कितना भी दूर हो, जैसे उसके 1-2 घंटे पहुंचने के टाइम को लेके निकलते हैं, कि दैट्स नॉट गुड आइडिया। मेरी दोस्त थी, वो ऐसे ही निकल गए थे। ऐसा होता है कि अब अचानक से आप पहुंच रहे हो, 1 घंटे में एग्जाम है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो अभी होगा, हम उठ गए, ठीक है। फिर सुबह उठने के बाद, ठीक है, हम चले गए एग्जाम सेंटर पर। आधे घंटे 40 मिनट पहले ही पहुँचे वहाँ पे। अंदर एंट्री भी दे दी, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को देख रही हूँ, ठीक है। अब अंदर से धक धक बढ़ रही है कि अब नंबर चल रहे हैं 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट। एंड उसके बाद ना स्क्रिबल पैड्स होते हैं हमारे जेई एडवांस में। ये स्पेशल चीज़ होती है, आपको अलग से कोई शीट वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको स्क्रिबल पैड्स पे ही सारा रफ वर्क करना है एंड उसमें ही एडजस्ट करना है आपको। वैसे तो इनफ होती है आपको जो भी लिखना हो। तो स्क्रिबल पैड्स मिल गए हैं, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है। एंड कुछ टाइम बाद पेपर अपीयर्स, ठीक है। एंड ऐसा था कि सबसे पहले ही फिजिक्स का सेक्शन खुलता है, लेकिन मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी तो मैं हमेशा प्रेफर करती थी पहले वो अटेम्प्ट करूँ। तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के सेक्शन पे स्किप करके चली गई। एंड ऐसा था हमारा 2021 का पेपर, कि जो पहला पेपर था ना, उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे आए थे। और ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जब क्वेश्चंस कर रही थी मुझे फील हो रहा था कि जेई मेंस का पेपर कर रही हूँ। और ना मेरे अंदर से वो चीज़ चली गई कि मैं जेई एडवांस का कर रही हूँ। मतलब मैंने केमिस्ट्री में ना कुछ ऐसा सोच के कि यार ये तो ईजी है, मैंने कुछ कुछ ओवर अटेम्प्ट कर दिया, सिली मिस्टेक्स कर दी बहुत सारी, ठीक है। एंड बाकी मैंने कुछ अटेम्प्ट किया। मैथ्स में मैंने मतलब टाइम का थोड़ा सा वो था, मैंने मैथ्स में सिर्फ मैंने 2-3 क्वेश्चन ही बनाए। और हमें पता है कि पार्शियल मार्किंग होती है, तो अब वो डर भी मेरे अंदर था कि मैथ्स मैंने वो किया, केमिस्ट्री में इतने सारे अटेम्प्ट किए, और एक क्वेश्चन जो था ना, वो मेरे दिमाग में केमिस्ट्री का चल रहा था, कुछ तो नंबर ऑफ आइसोमर समथिंग करके कुछ तो था। फिर उसके बाद ना जैसे पेपर खत्म हुआ, मैं बाहर निकली और मैंने गलती की, मैं रूम पे जाकर ना सर्च कर रही हूँ क्वेश्चन कि यार इसका आंसर क्या है, समथिंग क्या है। एंड वो मेरा क्वेश्चन हो गया गलत। एंड अब मेरे दिमाग पे वो और ज़्यादा मतलब गंदा वो कर रहा था कि यार मैंने तो गलत कर दिया, अब क्या होगा। अजीब सा मतलब
घबराहट टाइप की हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है। एंड उसके बाद दूसरी गलती जो कर दी कि अब रिलेटिव्स के घर पे गए तो आपको अच्छा खिलाएंगे, उन्होंने मेरे को पूड़ी पनीर की सब्जी और बहुत सारी चीज़ें खिला दी। एंड ये बहुत ही गंदा सीन हुआ मेरे साथ कि जब मैं सेकंड पेपर देने गई ना, तो एक तो डर भी था कि फर्स्ट पेपर में मैथ्स इतनी कम अटैम्प्ट की है एंड केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब ना घबराहट की वजह से, ऐसे खाने की वजह से पता नहीं क्या हो गया, मेरा पेट जो है, मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ी लगी, पेट में दर्द होने लगा। ऐसा फील होता कि मेरे को वॉशरूम जाना है, ठीक है। एंड जहाँ पे हमारा सेंटर था वहीं पे हमारा मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी। तो यू वोंट बिलीव, मैं 3 बार वॉशरूम गई, ठीक है, 3 बार वॉशरूम गई और उसने में आपका फोकस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है एग्जाम से, ठीक है। सो आपको अजीब लगेगा मैं कैमरे के सामने आके ये चीज़ बता रही हूँ, बट ये एक्सपीरियंस है, आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आया कि आप पेपर में यार प्लीज़ उल्टा सीधा खा के मत जाना। एंड इस चीज़ों का ध्यान रखना, घर पे जा रहे हो, रिलेटिव्स के घर जा रहे हो, फ्रेंड जिसके भी घर जा रहे हो, उनको पहले से बता के रखो कि हाँ, ये प्रॉपर खाना दीजिएगा, आप सिंपल खाना दीजिएगा, रोटी सब्जी तो भी है, मतलब हल्का खाना खा के जाओ, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि खाना ही मत खाना, खा के जाना, बट हल्का खाना, ठीक है। बट एनी हाउ, मतलब मैंने चीज़ों को कंट्रोल किया। एंड सेकंड पेपर वाज डिफ़िकल्ट, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। एंड ऊपर से इतनी घबराहट, मैंने मतलब क्या बताऊँ, फिजिक्स मतलब कर रही हूँ, बहुत सॉल्व कर रही हूँ, केमिस्ट्री का भी लेवल ज़्यादा था। बट इसमें मैंने ये चीज़ अच्छी की थी पेपर में कि मैंने चुन के फिर क्वेश्चंस किए थे जो मुझे नहीं आते, बिल्कुल मैंने उनको टच नहीं किया, उनको छोड़ दिया। बट स्टिल अब मैथ में मेरे को कैसे भी करके बट ज़्यादा मतलब अटैम्प्ट करने थे और अच्छे से अटैम्प्ट करने थे, क्योंकि अगर मैथ से मैंने इसमें अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया तो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होती। जैसे तैसे अब इतना पेपर करके अब पेपर ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम से बाहर निकले। अब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरफ से डर भी लग रहा था कि यार अब पता नहीं क्या होगा, अब तो पेपर दे लिया, कैसा होगा, क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हज़ार चीज़ें, ठीक है। दूसरे रिलैक्स भी फील हो रहा था कि चलो अब पढ़ाई नहीं करनी अब पढ़ना नहीं होगा, अब तो थोड़ा रिलैक्स होके रहेंगे, ठीक है। अब वहाँ से निकलते तो पापा पूछते हैं कि और पेपर कैसा हुआ, आईआईटी मिल जाएगा ना। एंड यार उस समय ना मैं थोड़ी स्पीचलेस फील कर रही थी, तो मतलब समझ में नहीं आता मैं बोलूँ तो बोलूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। तो मैंने बोला पापा कि पापा कुछ कह नहीं सकते, बट चांसेस हैं, देखते हैं, ठीक है। तो वो ना जनरली ऐसे मतलब भगवान से मन्नत मांगने में और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट उस दिन मेरे अंदर वो पापा की बातें और ये चीज़ें, उनका सपना की मतलब उनके सपने को कि उन्होंने सोच रखा है कि हाँ ऐसा मैं कर पाऊँगी, और मैंने भी इतने टाइम से यार यही ड्रीम सजा के रखा था। तो उस दिन ना मैं जो जिनके घर पे हम गए थे, अंकल के घर पे हम सब लोग लेके ना, वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है बनारस में, तो वहाँ पे हम लोग शाम को गए थे। यार मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ वहाँ जब तो बहुत सारी भीड़ थी एंड मतलब सब करके। बट वहीं पे मैंने ऐसे विश भी मांगी थी भगवान से कि भगवान प्लीज़ मुझे कैसे भी कोई भी आईआईटी दिला देना, मतलब ये एक सपना पूरा कर दो मेरा। बट अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, इतनी सारी मिस्टेक्स भी कर दी है मैंने। एंड एज़ एक्सपेक्टेड पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था, एंड पहले पेपर की गलतियाँ की, मैंने ओवर अटैम्प्ट कर दिया केमिस्ट्री में एंड ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, ऐसा करते करते भगवान से मन्नत मांग ली, कर लिया। एंड मन्नत मांगी कि भगवान अगर हो गया तो मैं आऊँगी वापस आपके पास, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर वापस घर चले गए। अब घर जाने के बाद भी लगा था कि अब पेपर खत्म हो गया, बहुत एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, तो कुछ नहीं सोचेंगे। बट टेंशन और हो रही थी कि अब रिजल्ट का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते जैसे ही एग्ज़ाम के अगले ही दिन फिर आ जाती है एलन की आंसर की, और फिर हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वो पहले वो हमारा रिस्पॉन्स वगैरह आ जाता है, तो उस रिस्पॉन्स वगैरह से थोड़ा बहुत चेक किया। यू वोंट बिलीव, मैंने आई थिंक 42 नेगेटिव किया था। अगर वो 42 नेगेटिव में नहीं करती तो सोचो मेरा स्कोर कहाँ से कहाँ जाता। और जो मेरा स्कोर, जो पॉजिटिव स्कोर आया था ना, वो पिछले साल के कट ऑफ के इक्वल आ रहा था ऑलमोस्ट। अब मुझे और था कि अब तो लगता है कि नहीं ही होगा, तब येस और नो में चल रही थी चीज़ें। एंड मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैंने चेक किया है, कुछ भी नहीं। अब मैंने सब कुछ हटा के छोड़ दिया। अब मैंने सोचा कि छोड़ो, अब तो लगता है कि हो गया, बट स्टिल अंदर से थोड़ी थोड़ी होप थी कि काश कुछ हो जाए, भगवान प्लीज़ कुछ तो हो जाए, कुछ तो मतलब चमत्कार हो जाए या कुछ तो हो जाए। तो ऐसा होता है कि फिर अब सोच रहे चलो ठीक है एनआईटी जाना है जो भी है, बट स्टिल जेईई एडवांस के रिजल्ट का वेट तो था ही। तो अब जेईई एडवांस के रिजल्ट का डे आता है। होता ही है कि उस साल की कट ऑफ थोड़ी लो चली जाती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस थे जिनके ना मतलब वो उसमें थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, या फिर आंसर में कुछ तो मतलब उसमें वाद विवाद जैसी चीज़ें चल रही थी। एंड उसके बोनस मार्क्स दिए गए थे। उस बोनस मार्क्स की वजह से और कट ऑफ कम होने की वजह से मेरी कट ऑफ से थोड़ी ज़्यादा नंबर आ गए, ठीक है। कट ऑफ से अराउंड 20-20 नंबर एक्स्ट्रा आने की वजह से मेरी रैंक अब इतनी बन गई थी कि अब मुझे आईआईटी में प्रॉपर सीट मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो खुशी हुई, वो खुशी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ थी। और मैंने उस टाइम पे पहली बार मतलब खुशी के आंसू देखे खुद के। मैं मतलब रिजल्ट आया, उसके बाद मैं दादी को अपने पकड़ के रोने लगी, मम्मा सब कुछ बोला कि अरे हो गया, क्योंकि उनके लिए हमेशा से था कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब किसी को लगता ही नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, बट स्टिल आई डिड दैट। तो यार ये थी स्टोरी, बस जेईई एडवांस का इसीलिए बताया था कि मैंने जो 1000 पागल वाली गलतियाँ की ना, वो तुम ना करो। तो वही है कि एग्ज़ाम पे प्रॉपर टाइम पे पहुंचना, ठीक है, जहाँ भी जाना रुकना पे प्रॉपर रुकना अच्छे से, ठीक है। एंड खाना वाना का बहुत अच्छे से ध्यान रखना यार। एंड पेपर में बिल्कुल ये तुम्हारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं, जेईई एडवांस तुम्हारा सिर्फ ये नहीं देख सकते तुमको कितना आता है, क्वेश्चन को चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम उन क्वेश्चन को चूज़ करो जो तुम सही करो, नेगेटिव से बिल्कुल ज़्यादा बचना। नेगेटिव्स को मिनिमाइज़ करोगे, स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है।
बाकी यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं इस वीडियो से कि सिर्फ आईआईटीज़ में जाके तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, और नहीं हुआ जे एडवांस नहीं हो तुम कभी आईआईटी में जा ही नहीं सकते। और भी बहुत सारे तरीके हैं आईआईटीज़ में जाने के, ठीक है, जैसे कि आप गेट दे सकते हो, आईआईटी जैम है, आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हर कोई आईआईटी में जाने के लिए नहीं बना होता, और ना ही हर किसी का ड्रीम आईआईटी होता है। तो यार आईआईटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली अगर आपने 12th पास किया है पीसीएम से, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड यार जब तक हम चीज़ों को ट्राई नहीं करते हमें समझ भी नहीं आता है कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो यार और भी बहुत चीज़ें कि तुम डिफेंस वगैरह ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एनडीए बहुत लोगों का ड्रीम होता है, बट ये भी काफ़ी कॉम्पिटेटिव होता है, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत लोगों का तो यार सपना ही होता है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यार एनडीए एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप ना डायरेक्ट ऑफिसर की तरह आप ज्वाइन कर सकते हो डिफेंस में। तो यार आप अगर एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करके प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिजिक्स वाला का कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया। मतलब 6 में से हर एक बच्चा पता है इंटरव्यू तक गया था। तुम सोच रहे हो उसने सारी चीज़ें क्लियर करके वो इंटरव्यू तक पहुंचा है। इवन एनडीए का जो AIR-1 था ना, वो इनके शौर्य 1.0 बैच से रहा यार। एंड आप भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हो यार। ये 4999 का है, बट अभी ये कुछ टाइम के लिए आपको 2199 में मिल रहा है। आपकी सभी क्लासेस लाइव होंगी एंड रिकॉर्डिंग्स 24/7 अवेलेबल रहेगी आपके पास, एंड आप मॉक टेस्ट, डाउट क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। यू कैन चेक द लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन, एंड आप वहाँ पे मेरा कोड होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन गो एंड चेक। ये था यार मेरे एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अभी के टाइम पे यार अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, एंड और भी किसी चीज़ की नीड हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी ड्रीम आईआईटी लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर हम चीज़ों को कई बार लिखते हैं ना तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें हमारी एक दिन ट्रू होती हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे जो आपने ऐसे अपना एम मान के लिखा था। तो अपनी एम आईआईटी, ड्रीम आईआईटी को कमेंट्स में लिखो। एंड यस, और भी कुछ सजेशंस हो, कुछ भी हो तो बताना है। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल, ताकि तुम्हें सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाय।